हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतनाम सिंह है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। मई 2020 को रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज़ किया और उसमें उसने बताया कि हमने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आखिर क्या वजह थी जो रिजर्व बैंक को 105 साल पुराने बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ गया? इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताता हूँ। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इज़ अ लीडिंग बैंक इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर इन मुंबई। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1915 में हुआ था, यानी करीब 105 साल पूरे हो गए हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन मुंबई और इसका हेड ऑफिस माटुंगा के मुंबई में था। द बैंक हैज़ 8 ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस मुंबई एंड थाने डिस्ट्रिक्ट्स। अब क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पूरे प्रेस में बोला है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहर के सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं है और बैंक कंपनियां जमाकर्ताओं को पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि सहकारी बैंक पूंजी संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहा है। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किए जाने संबंधी आरबीआई का फैसला 30 अप्रैल के कामकाजी घंटों के बाद से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द होने के बाद लिक्विडेशन की कार्रवाई शुरू होने के बाद डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 5 लाख रुपए की जमा राशि मिलेगी वापस। आरबीआई ने कहा है कि लिक्विडेशन की कार्रवाई के तहत हर जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए की जमा राशि वापस की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस दिए जाने का प्रावधान है। आरबीआई ने कहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन डीआईसीजीसी की ओर से ये रकम लौटाई जाएगी। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई बैंकिंग से जुड़ा किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकती है। लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकता है और ना ही किसी को जमा राशि का भुगतान कर सकता है। आरबीआई ने इस बाबत विवरण देते हुए कहा है कि सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है और टिकाऊ नहीं है। इसके बाद ही बैंक के पास कोई ठोस पुनरुद्धार योजना या किसी और बैंक के साथ विलय की कोई योजना नहीं है। आरबीआई ने कहा है बैंक अपने वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं को पैसे देने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई ने कहा कि बैंक को पटरी पर लाने का प्रयास जितना होना चाहिए उसके आसपास भी नहीं है, जबकि बैंक को काफ़ी वक्त और मौका दिया गया। बैंक से विलय का कोई भी प्रस्ताव सामने नहीं आया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इसलिए अगर बैंक को आगे भी कामकाज चालू रखने की मंजूरी दी जाती है तो इसके ग्राहकों के हितों को और नुकसान होता है। अगर बैंक बंद होता है तो डीआईसीजीसी के मुताबिक इसके प्रत्येक ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे। अभी आरबीआई के संचार विभाग के मुख्य प्रबंधक योगेश दयाल ने ट्वीट किया है कि बैंक के 1,32,170 जमाकर्ताओं में से लगभग 99.2% को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि बैंक ने 2014 से ही अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया था, चूंकि इसे उभारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसका लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है। सीकेपी बैंक की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 485.56 करोड़ रुपए का कुल जमा, 161.17 करोड़ रुपए के ऋण और 239.18 करोड़ रुपए का नकारात्मक नेटवर्थ था। बजट में हाल ही में आपने सुना होगा कि खाताधारकों की 5 लाख रुपए तक की रकम का बीमा किया गया है। बैंक गारंटी को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। पहले ये 1 लाख रुपए था, अब 5 लाख रुपए हो गया है। यानी अगर बैंक फेल हुआ तो खाताधारकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। 1993 के बाद अब तक डिपॉजिट गारंटी लिमिट को नहीं बदला गया था और जमाकर्ताओं को इसके तहत 1 लाख रुपए ही मिलते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए सेफ हैं आपके। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत अभी तक बैंक में जमा राशि में से कुल 1 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित होती थी। यदि कोई बैंक फेल होता है तो 1 लाख से अधिक की राशि की कोई गारंटी नहीं होती है। अब पीएमसी बैंक घोटाले सामने आने के बाद से जमा राशि की सुरक्षा ने एक बार फिर से सुरक्षा का ध्यान खींचा है। यानी सरकार पर बैंक में जमा राशि की सुरक्षित सीमा को लेकर काफ़ी दबाव बना हुआ था, तो उन्होंने 5 लाख रुपए की लिमिट कर दी थी, 1 लाख से 5 लाख, जब से ये पीएमसी की बैंक की खबर आई थी। इधर हाल ही में यस बैंक की भी खबर आ गई थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।